साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज आपसे सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 की जो प्रॉपर्टी है, जिस पर सहारनपुर के मुस्लिम नेताओं और कुछ तथाकथित धर्म गुरुओं और मदरसा संचालकों के जिम्मेदार लोगों ने एक गैंग बनाकर कुछ अफसरों के साथ मिलकर उस पर जो कब्ज़ा किया है, उस पर जो अवैध निर्माण करके उसमें करोड़ों रुपए की हेरा फेरी करके गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, मजलूमों की जो उनका हक बैठता था उस पर डाका डाला है। इस संबंध में मैंने पिछले दिनों एक मीटिंग अपने निवास स्थान पर बुलाई और उसमें शहर के कुछ मौजिज़ लोग शामिल हुए और उनके सामने ये सारा मुद्दा रखा कि उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में स्थानीय जामा मस्जिद के सामने जो सब्जी मंडी का पुल है, उससे जब हम मोहल्ला शमादार में एंट्री करते हैं तो उसके नुक्कड़ पर एक मौलवी नाजिर हसन वक्फ नंबर 322 की प्रॉपर्टी है, जो मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद कदीम इनके नाम वक्फ है। उस ज़मीन का मुद्दा, उस प्रॉपर्टी का मुद्दा मैंने उठाया था और मुद्दा इसलिए उठाया था कि उस ज़मीन पर, उस प्रॉपर्टी पर उत्तर प्रदेश सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे मोहम्मद आज़म खान के बेहद करीबी सहारनपुर के एक दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री, जिनका बेटा आज की तारीख में विधायक भी है, उनके संरक्षण में मदरसा मज़ाहिर उलूम के मौलानाओं, एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मौजूदा जिला पंचायत सदस्य और 10-12 अन्य लोगों ने एक गैंग बनाया और उस गैंग के अंदर 3-4 सरकारी अफसरों को भी शामिल किया और उनको शामिल करके उस प्रॉपर्टी में जुगाड़बाजी करके, कागज़ों में हेरा फेरी करके, गलत तथ्य अधिकारियों के सामने रखकर, तोड़ मरोड़ कर उनके सामने पेश किए और वहाँ पर करीब 3 दुकानों का नक्शा सहारनपुर विकास प्राधिकरण से पास करवाया और उसकी आड़ में 8-10 दुकानों का निर्माण और कर दिया। यहाँ पर खेल क्या हुआ कि इन दुकानों की 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की पगड़ी ये सारे मुसलमान नेता, मुस्लिम मौलाना सब मिलजुल कर इनके गैंग ने तकरीबन 27-28 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, उसको इन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया और मदरसे जो हैं दारुल मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम, इन दोनों को प्रॉपर्टी में क्या किया कि इनके मौलाना, इनके ज़िम्मेदार इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं और उनके सबूत जब चाहें हम आवाम के सामने रख सकते हैं। तो इन सब ने मिलकर उस पर कब्ज़ा किया और जिस जगह दुकानों का किराया 50,000 रुपये माहवार है और जिन दुकानों के सामने ठेली खड़ी करने का किराया ही मात्र दुकानदार 500, 300, 400, 500 रुपये पर डे वसूलते हैं, तो वहाँ पर मात्र 500 रुपये किराया मदरसे की तिजोरी में जाएगा और बाकी सारा इन बेईमान भ्रष्ट मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं की जेब में जाएगा। ये मुद्दा मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ने बड़े ज़ोर शोर से उठाया था और उसके बाद सोशल मीडिया पर, हमारे समाचार पत्र में इस आशय की खबरें छपी और जब ये सारा मुद्दा उठ गया, उसके बाद सहारनपुर के कुछ सम्मानित समाचार पत्रों के संपादकों, पत्रकारों, सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर वक्फ नंबर 322 के लूट खसोट के बारे में स्थान दिया। तब जाकर सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों की कुंभकर्णी नींद टूटी और उन्होंने उस निर्माण को सील कर दिया। ये सारी कहानी बताने का मकसद मेरा ये है कि
अभी हाल ही में जो जिन बेईमान लोगों ने या जो बेईमान लोग वक्फ की जायदादों पर कब्जे कर करके करोड़पति अरबपति बन गए और हज उम्रे मार रहे हैं उस पैसे से और बड़े दानवीर भी बने हुए हैं, वो लोग जहाँ भी कहीं रास्ते में या उनके समर्थक मुझे मिलते हैं या किसी मीटिंग या कार्यक्रम में मिलते हैं तो वहाँ पर मुझे पकड़कर कहते हैं कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद, तुम क्या तीर मार लोगे, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। हमारे लोगों के कागज़ इतने मजबूत हैं, उनका जो प्लानिंग है वो इतनी पुख्ता है कि अगर प्रशासन कितनी भी जांच पड़ताल करे, योगी सरकार के अधिकारी कितनी भी जांच पड़ताल करें, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। इनमें एक पूर्व मंत्री के कुछ समर्थक तो बाकायदा कहते हैं कि हम खनन माफिया हाजी इकबाल बाला नहीं, जिसको मतलब जो है योगी की सरकार पकड़ लेगी, हम आज़म खान नहीं हैं जिनको वो सलाखों के पीछे डाल देंगे, वो अनाड़ी थे इसलिए फंस गए, और हमारे जो आका हैं वो खिलाड़ी हैं, उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और आप जितना चाहे इसको छापें, जितना चाहे इस मुद्दे को उठाएं, जितने चाहे इसकी चर्चा करें, जितना चाहे इस पर मीटिंगें करें और चिल्लाएं, इसमें आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे लोगों को मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद बताना चाहता हूं कि किसी गांव में किसी जंगल में आग लगी हुई थी और जब वो आग लग रही थी तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर कर लाती थी और उस आग को बुझाने का प्रयास करती थी। वहाँ पर खड़े तमाम लोगों ने जो तमाशबीन बने हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐ चिड़िया, जो तू चोंच में भर भर करके पानी ला रही है और इस आग पर डाल रही है, तेरे प्रयासों से ये आग बुझेगी नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब चिड़िया ने कहा था, सुनो ऐ लोगों, ये मेरी चोंच के पानी से ये भयंकर आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर मेरा जिक्र आएगा कि एक जंगल में आग लगी हुई थी, गांव में आग लगी हुई थी, नपुंसक लोग तमाशबीन बने हुए थे और ये छोटी सी चिड़िया ये यहाँ पर अपनी चोंच में दूर से पानी लाती थी और इस जलती भयंकर आग पर डालती थी। इतिहास में लिखा जाएगा और इतिहास में पढ़ा जाएगा। तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद के प्रयासों से ये वक्फ नंबर 322 की प्रॉपर्टी, जिस पर मुस्लिम नेता, पूर्व मंत्री, एक ब्लॉक प्रमुख और मदरसा मज़हर उलूम के मौलानाओं की मिली भगत से जो कब्जा करके इसमें लूट खसोट की जा रही है, इस प्रॉपर्टी को मैं बचा पाऊं या ना बचा पाऊं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब इतिहास पढ़ा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें इस बात का जिक्र होगा कि सहारनपुर में एक पत्रकार थे, एक अधिवक्ता थे एडवोकेट इंतखाब आज़ाद, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को इन जालिमों को, इन बेईमानों के शिकंजे से बचाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन कौम नपुंसक थी, कौम बुज़दिल थी, कौम बेहिश थी, वो जाग न सकी और ये बेईमान पुरखों की ज़मीन को, पुरखों के द्वारा गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के फलाह और बहबूदी की खातिर दी गई ज़मीन को बचा ना सके और वक्फ माफिया इस ज़मीन को खुर्द बुर्द करके करोड़पति अरबपति बन गए और इसमें लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप इस बात की कतई चिंता ना करें कि मैं इस प्रॉपर्टी को बचा पाता हूं या नहीं बचा पाता हूं। मेरा काम सच और हक आवाम को बताना है, मेरा काम सच लिखकर आवाम को जगाना है। अब आवाम जागती है नहीं जागती है, मुस्लिम कौम बेदार होती है नहीं होती है, इसका मेरे ऊपर ठेका नहीं है, लेकिन ये बताना कि वक्फ नंबर 322 स्थानीय प्रमुख जामा मस्जिद के सामने शमादार के मोड़ पर मुसलमान नेताओं, मुसलमान उलेमाओं की मिली भगत से
वो खुर्द बुर्द की जा रही है और बुज़दिल मुस्लिम कौम तमाशबीन बनी हुई है। ये बताना मेरा काम था और मैं जब तक जिंदा हूं इसको बताता रहूंगा, कौम को जगाने का प्रयास करता रहूंगा। कौम जागे ना जागे इसकी एडवोकेट इंतखाब आज़ाद के ऊपर ठेकेदारी नहीं है। मैं आखिर में मुस्लिम कौम से, मुस्लिम समाज से ये आह्वान करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते वक्फ नंबर 322 की ज़मीन को, जिसको एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख और मदरसा मज़ाहिरुल उलूम के भ्रष्ट और बेईमान वो मौलाना जो इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और इस प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करे। वरना आखिरत के दिन मैदान हश्र में तुम्हारा गिरबान पकड़ के गरीब यतीम मिस्कीन पूछेंगे कि जालिमों, वक्फ की जायदाद जो हमारे पुरखे हमारी फलाह और बहबूदी के लिए छोड़ करके गए थे, उसको तुमने वक्फ माफियाओं के हाथों खुर्द बुर्द क्या होने दिया है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। और साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज़।